सभी को जय श्री गणेश। जैसा कि आप सब जानते हैं कोविड-19 की सेकंड लहर अभी चल रही है, तो इसकी वजह से बच्चों को नए सिलेबस के हिसाब से बुक्स अभी प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। आरबीएसई को, सीबीएसई को भी नहीं हो पा रही। तो दोनों ही क्लास के लिए सिंबल कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए वापस से लेके आया है। आरबीएसई के लिए नए सिलेबस का मैं सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहा हूँ और सीबीएसई के बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैंने कई वीडियो पहले भी अपलोड करे थे और कुछ नए वीडियो में अब अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आप सभी जैसे पहले प्यार दे रहे थे इसी तरीके से आगे प्यार मुझे देते चलें और ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले आप लोग एक चीज़ से बहुत अच्छे से क्लेरिफिकेशन लें, और वो चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लेरिफिकेशन होनी भी चाहिए, क्योंकि हम 6, 7, 8, 9 क्लास से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं और कंटिन्यू इसको रीड भी करते आ रहे हैं। वो क्या है कि हम लोगों को इसके आनी चाहिए फैक्टराइजेशन जिसे आजकल नए नए दौर के हिसाब से नए नए नेम्स में चेंज कर दिया, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोला जाता है। हिंदी में हम बात करें तो इसे हम बहुपद भी बोलते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कशन करेंगे जो सीबीएसई और आरबीएसई के लिए 4 मार्क्स के लिए बिलोंग करता है। सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के लिए 4 मार्क्स के लिए बिलोंग करता है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए और 1 क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स के लिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और अब हम इसी के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं, सिलेबस को सॉल्व करते हैं। तो पहले आप क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है x² - 2x - 8। अब मिडिल टर्म आप लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि आप यू आर बिलोंग टू 10th क्लास एंड स्टैंडर्ड क्लास। तो आप इसको कोशिश करें। फिर भी आप लोगों को नहीं आता तो आप मेरे पुराने ओल्ड वीडियोस पे जाएं और मैंने पुराने जो ओल्ड वीडियोस है उसमें फैक्टराइज के नेम से ये चैप्टर पहले से ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, जिसमें एक 17 मिनट का वीडियो है और एक अप्रोक्सीमेटली 13 मिनट का वीडियो है फैक्टराइजेशन के नाम से। तो उन वीडियोस को आप जब देखेंगे तो आपको ये फैक्टराइजेशन के मैनी मोर क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे हमारे चैनल पर। तो आप हमारे पुराने ओल्ड वीडियोस को देखकर भी फैक्टराइज को क्लियर कर सकते हैं। और अब यहाँ से आप लें लास्ट टर्म को आपको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको गिवन होता है -8x²। उसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर आप एज इट इज राइट कर दें और लास्ट नंबर भी आप एज इट इज राइट कर दें। उसके बाद इस टर्म को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर आपको गिवन होना चाहिए -2x और मल्टीप्लाई करें तो आपको गिवन होना चाहिए -8x²। तो अब आपने यहां से लिया दोस्तों माइनस का 4x और प्लस यहां से आपने लिया 2x। अब आप गिवन आए, कम ऑन टू टॉपिक। यहाँ से 4x में से 2x को आपने माइनस किया तो माइनस के 2x, और अब आप देखिए माइनस प्लस माइनस और 4 2 8, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x²। आपको ये नया वेरिएशन गिवन होता है। अब उसके जस्ट बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 2 के पेयर मेक कर लेना है। अब बहुत साइड आप कॉमन ले तो आपके पास x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लेने के बाद आप जैसे स्टार्ट करते हैं तो x को x² से जब आप डिवाइड करते हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि डिवाइड्स करने पर पावर्स क्या होती है, माइनस होती है। तो आपने जैसे डिवाइड किया पावर माइनस हो गई। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको क्लियर कर दूं, x × x अपॉन x, x कैंसिल तो रिमेनिंग x जो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है। फिर -x कैंसिल हो गया, रिमेनिंग -4, फिर प्लस। अब उसके जस्ट बाद आप लेते हैं तो बहुत साइड कॉमन है 2 से 2 कैंसिल तो x -4। अब आपके पास ये बहुत ब्रैकेट्स इक्वल डिजिट और इक्वल साइन अगर ये आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका 101% ये क्वेश्चन राइट है। उसके जस्ट बाद आपके पास माइनस के 4x और प्लस के 2x। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ रिटर्न करें। और अब जैसे आप यहाँ लोगे तो आपके पास fx = 0, बिकॉज यहाँ वैल्यू x है तो आपने भी यहाँ x रिटर्न किए हैं। अगर आपके पास यहाँ वैल्यू t होती तो आप लोग भी यहाँ t राइट करते, अगर वैल्यू p होती तो आप लोग भी यहाँ पर p राइट करते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं तो x - 4
और इक्वस टू बात करेंगे 0, फिर x प्लस 2 और इक्वस टू 0। तो जो नेगेटिव वैल्यू है वो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी और जो पॉजिटिव थी वो आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। उसके जस्ट बाद अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को इसके जीरोस फाइंड करने हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शून्यांक। तो हिंदी मीडियम का बच्चा भी अगर इस वीडियो को देखेगा तो वो आराम से हमारी बात को समझ लेगा, नहीं वो हमारे ओल्ड वीडियोस पे जाए और उसको ये ओल्ड वीडियोस पे हिंदी मीडियम में हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा। अब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं नया अब इंग्लिश मैटर डाल रहा हूँ, उसको आप अच्छे से क्लियर करें। और अब यहाँ से आपको क्या लेना है, ये लिखा आपने 2x माइनस 8। फर्स्ट क्वेश्चन की जो लाइन है उसमें ये लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस। तो ये जो हम लोगों ने निकाला है वो इस क्वेश्चन के क्या है, जीरोस। तो यहाँ से हमने लिखा जीरोस इज 4 एंड -2, यहाँ से हमने लिखा एंड -2। तो ये आप लोगों को गिवन हो गए इसके जीरोस। उसके बाद आरबीएससी में और सीबीएसई में कई टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट सोल्व करवा देते हैं, कई टीचर्स कंपेयर करके सोल्व करते हैं। तो हम दोनों का ही कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। तो दोनों के कॉम्बिनेशन में एक चीज़ सबसे बेस्ट लगती है कि आप क्वेश्चन को कंपेयर करो। क्वेश्चन को कंपेयर करके चलने से आपके जो आगे के और भी जो 2 डिजिट्स वाले क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे उनमें आपको किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो आपने यहाँ लिया कंपेयर बाय क्वाड्रेटिक पॉलियोनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलियोनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलियोनोमियल आपने यहाँ लिया। अब क्वाड्रेटिक पॉलियोनोमियल के अकॉर्डिंग आप यहाँ ले लें x² माइनस 2x माइनस 8 आपने यहाँ लिया। उसके जस्ट बाद आपको यहाँ से लेना है वेयर a इक्वस टू आपने लिया तो x को आपको क्या अज्यूम करके चलना है, यहाँ से 1 लेके चलना है। अगर y होता तो भी आप 1 अप्लाई करते, t होता तो भी आप 1 अप्लाई करते। इसके अदरवाइज आप यहाँ से लेंगे तो -2, इसके अदरवाइज आपने यहाँ से लिया तो ये आपका -8। इस तरीके से ये आपके जीरोज आपने फाइंड किया। फिर आपने इसको कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद आपको क्वेश्चन में ये कहा जाएगा फाइंड द रिलेशनशिप, फाइंड द रिलेशनशिप एंड वेरीफाई। वेरीफाई बोले या रिलेशनशिप बोले, दोनों का मतलब जो है वो एक ही होता है, उसमें आप कंफ्यूज ना हो। तो जैसे आप यहाँ से लेंगे तो आपका आता है वेरीफाई, और वेरीफाई के लिए सबसे पहले आपको यहाँ स्टार्ट करना है सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज में आप यहाँ से लेके चलेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वस टू माइनस बीटा अपॉन अल्फा, और यहाँ आपको लेना है कोफिशिएंट x माइनस का और अपॉन में लेना है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो वो इतना मायने नहीं रखता, मेन आपका जो मुद्दा है वो ये है, ये आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो इक्वस टू से बिफोर जो हम लेते हैं वो होते हैं इसके जीरोज, इक्वस टू के बाद जो हम वैल्यू लेते हैं वो होते हैं इसके प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे तो पहले तो आप जीरोज देखिए, जीरोज आपके पास यहाँ लिखा भी है जीरोज इज 4 एंड -2। तो आपने ये लिया 4 फिर प्लस और -2। तो जब भी मैथमेटिक्स में डबल साइन यूज होता है तो एक ब्रैकेट के इनसाइड एक ब्रैकेट के आउटसाइड आपको अप्लाई करना है। अब प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जो आपके हैं ये आपके होते हैं प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स में आप देखिए ये माइनस, और यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर्मूले में भी माइनस यूज हो रहा है, तो डायरेक्टली माइनस माइनस आप प्लस कर दें। अल्फा की वैल्यू 1 है, 4 में से आपने 2 को माइनस किया 2, और यहाँ आपके पास आता है 2। कई स्कूल के टीचर्स क्या करते हैं मैं आपको बता दूं, ऐसे डोंट बी डिप्रेस, आपको डिप्रेशन में नहीं आना है। कई टीचर्स क्या करते हैं, इस टॉपिक को हटा देते हैं और केवल प्रोडक्ट्स को ही सोल्व करते हैं। कई टीचर प्रोडक्ट्स को कैंसिल कर देते हैं, केवल अल्फा प्लस बीटा को ही सोल्व करते हैं, और कई टीचर्स इन दोनों को ही अप्लाई करते हैं। तो दोनों का जब आप अप्लाई करोगे तभी आपका वेरीफाई होगा, क्योंकि LHS और RHS जब तक इक्वल नहीं आएंगे तब तक आप कैसे कह सकते हो कि हमारा आंसर वेरीफाई हो चुका है। तो वेरीफाई का मीन्स ये होता है कि LHS इक्वल्स टू RHS। अब उसके जस्ट बाद हम यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं, तो फिर आपका आता है प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हम बात करते हैं तो अल्फा डॉट बीटा, डॉट का मीन्स मल्टीप्लाई, गामा अपॉन अल्फा, और यहाँ पे आपकी वही वैल्यू जो मैंने अभी आपको रिपीट करी थी। अब अल्फा डॉट बीटा, तो जीरोस आपके पास ये रहे, मैंने कहा इक्वस टू से बिफोर जो वैल्यू आती है वो आपकी जीरोस होती है, इक्वस टू के बाद जो वैल्यू आती है वो आपके प्रोडक्ट होते हैं। तो आपने यहाँ से अप्लाई किया 4 मल्टीप्लाई -2 और c इक्वस टू -8 अपॉन 1, तो -8 इक्वस टू -8। इस तरीके से आपके LHS इक्वस टू RHS डन होता है। ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको क्लियर करा है। तो एग्जाम में आपके पास जो ये क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके से आएगा, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, या क्लासिफिकेशन वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। ये हमने बात करी जब आपके पास क्वेश्चन गिवन हो 3 डिजिट्स। अब अगर मान लो यही क्वेश्चन आपके पास थोड़ा सा स्टाइलिश और स्पेशल हो, वो कैसे, जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और मैं आपको सॉल्व भी करवाता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। तो आपको क्या है, थोड़ा सा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि कोविड की वजह से वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है लोगों को। तो अब उस टेंशन को थोड़ा हम कम करते हैं। आरबीसी के लिए सीबीएसई के बच्चों को बुक्स पहले से अवेलेबल है मार्केट में। आरबीसी को थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस आपके लागू हुआ आपका, तो एनसीईआरटी सिलेबस लागू होने की वजह से आपका आरबीएसई और सीबीएसई का सेम सिलेबस है। अब हम बात करते हैं इस तरीके की क्वेश्चन की, 6x² - 3 - 7x। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप डिप्रेशन में ना जाए कि सर इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे रीअरेंजिंग द डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर, ये आपने यहाँ से कर दिया रीअरेंजिंग द डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब जैसे असेंडिंग ऑर्डर आप अरेंज करते हैं तो 6x² -7x -3, बाकी पैटर्न जो आपने अभी फॉलो किया सेम उस पैटर्न की तरह आपको इसे फॉलो करना है। अब आपने यहाँ से लिया तो 6x² -3, मैंने मिडिल टर्म आपको अभी बताया फर्स्ट क्वेश्चन में, फिर भी मिडिल टर्म में आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो मैंने कहा मेरे ओल्ड वीडियोस पे आप जाएं, मैंने 2 या 3 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, वहाँ आप जाएं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सीखें, फैक्टराइज जिसे हम बोलते हैं। आपने यहाँ से लिया तो 9x और प्लस के 2x, हमने 2 पार्ट कर दिए 7 को, 9 में से 2 को माइनस किया 7x, 9 2 = 18 जो हमारा यहाँ पर गिवन होगा। अब यहाँ आप लेंगे तो 2 2 के आप पेयर बना दें, फिर बोथ साइड आपने कॉमन लिया तो 3x आपका कॉमन आया, 3 से जब आप 6 को डिवाइड करते हैं 2, x से x² को डिवाइड करेंगे तो x, डिवाइड करने पर पावर्स हमेशा डिक्रीज होती हैं, फिर माइनस x से x कैंसिल, 3 3 = 9, और फिर प्लस बोथ साइड कोई कॉमन ना हो तो आप लोग यहाँ से 1 को कॉमन कर लें। अब आप देखिए दोनों ब्रैकेट्स आपके इक्वल है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन राइट है यहाँ तक। अब उसके जस्ट बाद आपने लिया तो 2x - 3, फिर आपने यहाँ से लिया तो 3x + 1, उसके जस्ट बाद fx = 0। मैंने आपको कहा अगर t हो तो आपको f के साथ t अप्लाई करना, f का मीन्स होता है फैक्टराइज, जिसे हम कंप्लीट ना लिख के शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं f, x की वैल्यू लेके चलेंगे 0, फिर 3x - 3 = 0, फिर 3x + 1 और = 0, तो x = ये माइनस की वैल्यू प्लस और मल्टीप्लाई से किसी डिजिट को आप डिवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट होती है डिवाइड में। फिर आप यहाँ से लेंगे तो x = ये प्लस की वैल्यू माइनस और मल्टीप्लाई से ड्रॉप किया तो डिवाइड। तो आपके जो जीरोस थे आप सिस्टम से अरेंज करेंगे तो 6x² - 7x -3 जीरोस इज, तो आप जीरोस इज में आप यहाँ लिखेंगे 3/2, यहाँ से आपने लिखा एंड -1/3। कंपेयर जब हम करेंगे तो 6x² - 7x -3 कंपेयर कर लें, कंपेयर के जस्ट बाद अल्फा में 6 राइट कर ले, बीटा में -7 राइट करें, गामा में आप 3 राइट कर दें। उसके जस्ट बाद आपको वेरीफाई में मैंने सिखा दिया, =2 से बिफोर जो वैल्यू होती है वो आपकी जीरोज होती है, =2 के बाद जो वैल्यू होती है वो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आप वापस यहाँ पे इनको पुट करें तो 3/2 ये आपके जीरोज और फिर प्लस और यहाँ आपके पास -1/3
और अब आप इसके प्रोडक्ट्स को लें तो प्रोडक्ट्स में ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस डायरेक्टली प्लस होता है और गामा में आपके पास अपॉन में 6 अवेलेबल हुआ। अब उसके जस्ट बाद आप लेंगे तो अपॉन में आपको डिजिट दिखाई देती है, तो आप लोगों को उसका क्या लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल टी का एलसीएम। तो 2 से आपने इसको डिवाइड किया 9 टाइम और फिर प्लस माइनस माइनस, और ये 2 आपके पास गिवन होता है 7/6 माइनस किया तो 7/6 इक्वल्स टू -7/6 आपको गिवन होता है। उसके जस्ट बाद आप फिर नेक्स्ट लेते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में आपके पास अल्फ़ा और बीटा, तो प्रोडक्ट आप ले लें तो 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 और गामा में आप लेंगे तो -3, अल्फ़ा में आपके पास 6, 3 से 3 कैंसिल -1/2 और यहाँ से आप इसके कैंसिल करते हैं तो -1/2। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो दैट all topics are clear that according to new syllabus RBSE, old syllabus CBSE, CBSE का old syllabus है, RBSE का new syllabus है। तो जो भी नए विद्यार्थी 9th से 10th में आए हैं वो ये सारे वीडियोस को अच्छे से क्लियर करें। ये सारा वीडियो जो मैंने आपको अभी स्टार्ट किया है ये सारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, NCERT पैटर्न के अकॉर्डिंग, RBSE के लिए और CBSE के लिए भी NCERT पैटर्न ही है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। अब 3 डिजिट्स ये तो आपने क्लियर कर लिया। अब इन दैट केस अगर 2 डिजिट आपको गिवन हो तो आप उसे कैसे करेंगे, तो 2 डिजिट वाले क्वेश्चन को देखो आप किस तरीके से करते हैं और इसका सॉल्यूशन भी बहुत इजी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए भी आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा और अब आप मेरे साथ साथ 2 डिजिट वाले भी क्लियर करें। तो ये आपका 2 डिजिट वाला मैं आपको क्लियर करता हूँ डियर फ्रेंड्स। और अब देखिए आपके 2 डिजिट्स वाले क्वेश्चन किस तरीके से आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। सपोज दैट t² - 15 आपको गिवन है, t² - 15 आपके पास गिवन है। कई बार हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आ जाए प्लस माइनस और √15, तो इसका मतलब आप ये नहीं समझे कि ये क्वेश्चन मेरे पास डिफरेंट तरीके से, मेरी बुक में कुछ अलग लिखा है और मुझे कुछ अलग लिख के दिया है। आपके पास एग्जामिनर इसे इस तरीके से भी राइट करके आपको रिटर्न कर सकता है और एग्जामिनर आपको इस तरीके से भी रिटर्न कर सकता है। अगर ऐसे रिटर्न करे या ऐसे रिटर्न करे तो इसका सिस्टम जो है वो इस तरीके का है, टी और यहाँ आप राइट करेंगे √15 और यहाँ आप राइट करेंगे t + √15 और इसके लिए आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो a² - b² और यहाँ अप्लाई होगा a + b, a - b अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे और अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो फिर इसमें आइडेंटिटी आपको अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि एक बार डिजिट आपको प्लस में पुट करनी है और एक बार डिजिट आपको माइनस में पुट करनी है। अब कई बच्चे देख रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन यहाँ पर रूट में नहीं है, बट इसको आपने यहाँ रूट में गिवन कर दिया। तो रूट में गिवन करने का रीज़न आप देखिए मेरे साथ, समझाता हूँ आप। t से t को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो t² गिवन होता है, प्लस माइनस माइनस गिवन होता है। अब अगर आप इस डिजिट को रूट में ना डाल के और केवल विदाउट रूट आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर 225 गिवन हो रहा है, जबकि आपको रिटर्न चाहिए क्या 15। तो वापस वही नंबर लाने के लिए आपको क्या करना होता है, दोनों डिजिट्स को, बहुत डिजिट्स को आप रूट में गिवन कर दें तो रूल क्या हो जाता है, चेंज। तो इक्वल रूट को इक्वल रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट तो कैंसिल और इनसाइड की डिजिट का राइट होती है आउटसाइड, तो आपका यहाँ गिवन हो जाएगा 15। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर डियर फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया था इसी तरीके से आपको करना है। यहाँ आपके पास आता है ये 15 और इक्वल्स टू 0, फिर t + √15 और इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ से लेंगे तो माइनस की वैल्यू आप प्लस में चेंज कर देंगे और जो प्लस की वैल्यू थी वो आप लोग चेंज कर देंगे माइनस में। फिर t² - 15 zeros, √15 एंड -√15। अब जो मेन कहानी का इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है यहाँ आपके पास। तो आप इसे जैसे ही लेंगे तो t² के साथ आपने इसको रिटर्न कर दिया। अब आप देखिए ये 15 जो है वो सिंगल है और सिंगल वैल्यू है c के साथ, तो आपने c के साथ 15 को राइट किया। यहाँ जब कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो आप यहाँ राइट कर दे 0x, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि bx, जब कोई वैल्यू गिवन नहीं होती तो हम वहाँ पे राइट करेंगे 0x। अब यहाँ से आप लेंगे तो ये 1, t की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और यहाँ से आपने लिया c की वैल्यू 15। अब आप वेरीफाई लें तो वेरीफाई में आपके पास ऑलरेडी वैल्यू गिवन है
√15 माइनस √15 और डबल डिजिट आपके जैसे साइन यूज होता है ब्रैकेट, तो एक ब्रैकेट के इनसाइड एक ब्रैकेट के आउटसाइड, ये मैं आपको 4 टाइम्स क्लियर कर चुका हूँ। बी में आप ले 0/1, इसको कैंसिल किया 0 और यहाँ पर भी आपने कैंसिल किया तो वैल्यू 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो वापस गिवन होते हैं 0। अब अल्फा डॉट बीटा, तो 15 मल्टीप्लाई माइनस 15 और 15 माइनस अपॉन 1, तो √15 को √15 से मल्टीप्लाई किया तो रूट कैंसिल और इन साइड की डिजिट आपके पास गिवन होती है आउटसाइड। इस तरीके से आपका 2 डिजिट्स वाला जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर है। एक इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग और एक सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है वो भी आप देख लें मेरे साथ साथ। ये तो आपने यहाँ वैल्यूज़ ली जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर यही क्वेश्चन आपके पास कुछ और डिफरेंट वेरिएशन से आए तब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप देखिए मेरे साथ साथ, यहाँ आपने लिया 4u² प्लस 8u, आपके पास ये क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो भी आप मेरे साथ साथ देखें। तो आपको बहुत साइड 4u कॉमन लेना है, 4 से 4 कैंसिल, u से u² को डिवाइड किया u, फिर प्लस 4 से आपने इसको डिवाइड किया तो 2 टाइम, फिर आपको यहाँ लेना है fu = 0, fu = 0 और u + 2 = 0। अगर आप लोगों को ये फैक्टर क्लियर होंगे तो आपके आगे की मैनी मोर एक्सरसाइज इजीली क्लियर होगी। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे ओल्ड वीडियोस पे आप जाएं और पहला आपका जो फर्स्ट ड्यूटी और डिटर्मिनेशन वर्क है वो है आपके फैक्टराइज क्लियर, जिसे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं, वो आपका सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर होगा तब ही आप आगे के क्वेश्चंस को ईजिली वे में सॉल्व कर लेंगे। और अब यहाँ से लें 4u² प्लस 8u और अब आपने यहाँ से लिया तो 0 एंड -2। अब आप देखें अल्फा के अकॉर्डिंग 4u² फिर 8u। अब आपने देखा प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, यहाँ हमने पहले 0 रिटर्न किया था क्योंकि ये वैल्यू आपको गिवन नहीं थी। अब क्या आपको ये वैल्यू गिवन है तो c की जगह आप लोग क्या राइट करेंगे 0। तो मेरे हिसाब से बहुत क्वेश्चंस में डिफरेंट समझ में आ गया होगा। और अब 4, 8 और c की वैल्यू 0। अब उसके बाद वाला ये सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जो वैल्यूज़ है मैंने आपको निकालना सिखा दी है। और आई होप सो दैट गाइज ऑल स्टूडेंट्स, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक आ भी गया होगा। 0 प्लस -2 और यहाँ से आपने लिया तो -8/4 -2 आपने यहाँ से लिया तो 0 मल्टीप्लाई -2 फिर 0/4 मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर 0 = 0 आपको गिवन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो टॉपिक आज हमने लिया है पॉलिनोमियल्स का, वो टॉपिक आपको इजी वे में हर बच्चे को क्लियर हुआ होगा। तो आपकी एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। 2.2 का क्वेश्चन जो है वो कभी बोर्ड में कभी आपके लिए ना आरबीसी के लिए अप्लाई हुआ है ना सीबीएसई के लिए, तो उसको ज़्यादा आप टेंशन ना लें, उसको नहीं सॉल्व करना है। और जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी तो आपके टीचर से आप कंसल्ट करें इस टॉपिक को। और कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का टॉपिक है। जो लाइन टच है जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं वो 9 नंबर टच आपको बताने हैं कितने, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो आपके क्वेश्चन आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो 2.2 से स्टार्ट होता है और 2.3 तक चलेगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप सो दैट मेरी वीडियो आपको पसंद आए होंगी। तो आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन्हें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।